सबसे पहले तो लास्ट लेसन में अबाउट द ऑथर देखते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है। ये अल्फोंस जोडेट द्वारा लिखा हुआ, जिनका जन्म 1840 के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 के अंदर हो गई थी। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, वो एक क्या थे, फ्रांस के क्या थे, उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वार, 1870 से लेकर 1871 के बीच में, मतलब एक साल इनका युद्ध हुआ था। कि जो लास्ट लेसन है ना, ये जो हमारा चैप्टर है, ये फ्रेंको प्रशिया का जो युद्ध हुआ था एक साल का, उन्हीं दिनों के बारे में हमको ये क्या कर रहा है, बता रहा है। इन विच फ्रांस वाज डिफेटेड, वहाँ पर क्या हो गया था कि फ्रांस को हरा दिया गया था। डिफेट का मतलब क्या होता है, हराना। बाय पर्सिया, किसके द्वारा, पर्सिया के द्वारा हरा दिया गया था। लेड बाय बिस्मार्क, ये उनका चिन्ह था। पर्सिया देन कंस्टिट्यूटेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। मैंने तुमको बताया था कि पर्सिया था, कंस्टिट्यूटेड का मतलब होता बना होना, रचना होना। कि पर्सिया के जो देश था ना, इसकी रचना थी किन किन देशों से, नेशंस माने होते हैं राष्ट्र। कौन को, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, कुछ एक भाग ऑस्ट्रिया के थे उसके अंदर, उनसे उसकी क्या हुई थी, उस देश की रचना हुई थी उस टाइम पर। आज तो ये देश अलग है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास्का एंड लोरेन, फ्रांस के दो जिले हैं जिनका नाम अल्सेस और लोरेन है, हाउ पास्ट इनटू पर्शियन हैंड, वो किन के हाथों में चले गए, पर्शिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, कहानी को पढ़ो और ढूंढो, व्हाट इफेक्ट, कि क्या प्रभाव पड़े थे, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि इस चीज़ का विद्यालय के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, उस युद्ध का, उसी युद्ध का प्रभाव इस कहानी के अंदर क्या किया गया है, दर्शाया गया है बच्चों के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। हाँ, आई स्टार्टेड, अब आई यहाँ पर प्रयुक्त हुआ किसके लिए, फ्रेंच के लिए, जो स्टूडेंट है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैंने आज विद्यालय में है ना जाना बहुत ही देरी से शुरू किया। एंड वाज इन ग्रेट रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मेरे अंदर बहुत अधिक ग्रेट रीड था। रीड का मतलब डर, भय था, किसका, स्कोल्डिंग का। स्कोल्डिंग मानी डांटना, टपटना। उसका जो टीचर था ना, उसका बड़ा डर था उसके अंदर, इस कारण से वो विद्यालय उसने देरी से जाना शुरू किया था। कई बार सोचते हैं ना कि आज मिस कर दें, विद्यालय जाए नहीं, है ना, उस हिसाब से। स्पेशली होगा मुख्य रूप से, बिकॉज MML हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि जो हमारे MML टीचर थे, देखो MML क्या है इसके अंदर, टीचर है उनका, तो उसने कहा था कि मैं आपसे है ना पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करूँगा। समझे मेरी बात को, पार्टिसिपल है जो ग्रामर का एक चैप्टर होता है, उसके ऊपर प्रश्न पूछूँगा क्लास के अंदर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं ना उसका एक पहला अक्षर भी नहीं जानता उस पार्टिसिपल का। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। रनिंग अवे का मतलब भाग जाना, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं मेरा पूरा दिन है ना वो बिता दूँ आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स का मतलब है विद्यालय से बाहर कहीं भी। अब आउट ऑफ डोर्स हर जगह लागू होता है, घर से भी डोर लागू होते हैं कि घर से बाहर पूरा दिन बिताऊँ मैं, और आउट ऑफ डोर्स ही विद्यालय की दीवारों के लिए बताया गया इसमें। इट वॉज सो वार्म, वो दिन बहुत ही गर्म था। सो ब्राइट, बड़ा ही चमकीला था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी थे उस दिन चिर्पिंग कर रहे थे। चिर्पिंग का मतलब चहचहाट कर रहे थे। एज ऑफ द वुड्स, किसके किनारों पर बैठ के, पेड़ों के किनारों पर बैठ के। एंड इन द पोइम फील्ड बैक, and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling, और खुले खेतों के अंदर क्या दिखाई दे रहा था, सॉमिल के पीछे। सॉमिल का मतलब होता है लकड़ी का कारखाना, आरा मशीन बोलते हैं ना उसको। तो उसके पीछे क्या हो रहा था, वही पर्शिया के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब है मार चाल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या था, टेम्पेटिंग था, गुस्सा दिलाने वाली चीज़ थी मेरे लिए। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, किससे अधिक है, पार्टिसिपल के नियमों से अधिक है।
नियम तो मेरे को नहीं लगते पार्टिसिपल के, सरल लगते हैं। उनकी तुलना में जो सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे ना, मार चाल कर रहे थे, दुश्मन ने मेरे देश के ऊपर ही कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, ये मेरे को बड़ा गुस्सा दिला रहा है। क्या कर रहा है? गुस्सा दिला रहा है, टेम्पेटिंग कर रहा था उसको। आगे देखो, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हैरिड ऑफ टू स्कूल। स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, रेसिस्ट का मतलब सहन करना। कि लेकिन वो क्या कह रहा फ्रेंड्स कि मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं इस चीज़ को सहन कर जाऊँ, सहन कर सकता हूँ। एंड हैरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं किधर भाग गया? विद्यालय की तरफ भाग गया। हैरिड ऑफ का मतलब होता है तेजी से दौड़ना या जाना। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ पर मैंने देखा कि भीड़ थी जो बुलेटिन बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? बुलेटिन बोर्ड के सामने। क्राउड मानी क्या होता है? भीड़। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल ओवर बैड न्यूज़, कि जो हमारे देश में जितनी भी हमारे शहर के अंदर बुरी बुरी खबरें थी ना, हैड कम फ्रॉम देयर, जो कहीं से भी आती थी। द लॉस्ट बैटल, जैसी कौन सी खबरें थी वो? हारे हुए युद्धों की। द ड्राफ्ट, सरकारी आदेशों की, सूचनाओं की। द ऑर्डर, आदेशों की। किसकी? ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, आदेश देने वाले अधिकारियों की। ये 3 प्रकार की खबरें थी, ये बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या होती थी? छपती थी 2 सालों से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मेरे खुद के अंदर सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुकते हुए। आगे देखो, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या मामला है? क्या मामला हो सकता है? कैन का प्रयोग हुआ नहीं इसके अंदर, कि उसने सोचा क्या मामला हो सकता है, भाई इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ क्यों है, मामला क्या हो सकता है? बिना क्षण देरी की उसने ये बात को सोचा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, देन तब एज आई हैरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं वहाँ से दौड़ पड़ा जितना जल्दी मैं दौड़ सकता था, या फिर जितना जल्दी मैं जा सकता था वहाँ से। तो वहाँ पर जाकर उसने क्या देखा? द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर एक लुहार था जिसका नाम वाचर था। क्या नाम था उसका? वाचर। वाज देयर, वो वाज देयर, वो वहीं पर खड़ा था। विद हिज अप्रेंटाइज, अपने किसके साथ? सहयोगी, नवसिखिए के साथ, सहयोगी के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, और क्या पढ़ रहे थे वो? उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरे को पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, इतना जल्दी मत जाओ बेटा। ये बब नाम हुआ, ये बेटे के लिए बोलते हैं, है ना। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें विद्यालय जाने के लिए अधिक समय तुम्हारे पास। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? अधिक, कि विद्यालय जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय पड़ा है, इतना जल्दी बिल्कुल मत करो। आगे देखो, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा क्या बना रहा है? मजाक बना रहा है। एंड रिस्ट एम ए लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं मेरे पूरे सांसों से, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है पूरे जोर से, या पूरी सांसों से मैं कहाँ पहुँच गया? एम का जो छोटा सा गार्डन था ना विद्यालय पास, मैं वहाँ पहुँच गया। आगे देखो, यूजुअली आमतौर पर वेन स्कूल बिगेन, जब भी विद्यालय शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पर आमतौर पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा हलचल होती है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली के पार सुना जा सकता था। मतलब इतनी हलचल होती है विद्यालय के अंदर आमतौर पर कि उस आवाज़ को, हलचल को ना गली के उस पार क्या सुन सकते थे कोई भी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किसकी? कुर्सियों की बाहर निकालने की और अंदर डालने की जो आवाज़ होती थी ना, वो सुनी जा सकती है दूर से। कक्षा के अंदर होती है आमतौर पर ऐसी आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स थे जो हमारे अध्याय थे उनको रिपीट किया जाता था, दोहराया जाता था। यूनिसन मानी एक साथ कक्षाओं के अंदर। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड,
हमारे हाथ हैं वो हमारे कानों पर हम रखते थे इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए। क्या करने के लिए? बेहतर समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, और कक्षा के अंदर बहुत बड़ा शासक कौन होता है? टीचर होता है, रूलर होता है, जो टेबल के ऊपर रेपिंग करता हो उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। रेपिंग का मतलब है थपथपाना, जोर से बोलते हैं ना, साइलेंट, चुप हो जाओ, ध्यान दो। तो टीचर क्या है? रूलर था कक्षा का, उसकी भी आवाज़ें आती रहती हैं। आगे देखो, बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल क्या था? स्थिर था, बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड काउंटेड, काउंटेड मानी वैसे क्या होता है? गणना करना, ठीक है। और कमोशन मानी होता है उसकी जो डर था ना, उसकी जो आंतरिक शक्ति थी उसको उसने एकत्रित किया, समझे ना। अपनी शक्ति का उसने क्या किया? गणना की कि मेरी अंदर हिम्मत है कि नहीं, मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, समझे ना। तो उसने काउंट किया खुद के बारे में। टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, कि मैं मेरे डेस्क के पास है ना बिना किसी के देखे हुए चला जाऊँ, कि मुझे देखे नहीं और मैं वहाँ पर चला जाऊँ। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वो दिन वास्तव में क्या था? उसमें सब कुछ रविवार के दिन की तरह बिल्कुल शांत था। उस दिन क्वाइट था। क्वाइट मानी क्या होता है? शांत था। तो यद्यपि द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने मेरे सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, है जो पहले से कहाँ बैठे थे भाई? अपने स्थानों पर बैठे थे। एंड एम एमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम एमल थे वो वॉकिंग कर रहे थे अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब आगे पीछे, ठीक है। किसकी तरह? विद टेरिबल आयरन रूलर, जैसे कि कोई लोहे जैसा भयानक कौन है? शासक है ना। टेरिबल मानी क्या होता है? भयानक। इतना भयानक कि जैसे लोहे का कोई होता है ना मजबूत आदमी, उसी तरीके से वो मजबूत इंसान है, लग रहा था उस दिन। तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम एमल उस दिन भयानक इंसान कैसे दिखाई दे रहे थे? तुम बता सकते हो कि उसका लास्ट दिन था, वो बड़े डिसिप्लिन के अंदर थे, होती है ना डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट होता है, तो वैसे वो आयरन की तरह दिखाई दे रहे थे। अंडर हिज आर्म, और अपनी उसने जो भुजाएं थी उसको समेट रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मैंने दरवाज़ा खोला था और प्रत्येक आदमी के सामने से मंदिर चला गया था। यू कैन इमेजिन, तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज, कि मैं कितना डरा हुआ और कितना सहमा हुआ था उस टाइम, समझे ना। फ्राइटेड का मतलब होता है डरा होना, ब्लस्ड का मतलब होता है सहमा होना, कि मैं उस समय कितना डरा हुआ और कितना सहमा हुआ था। मेरे इमोशंस को तुम देख सकते हो, इमेजिनेशन को देख सकते हो तुम, मेरी हालत क्या थी। क्यों? क्योंकि मेरे से क्या क्वेश्चन करेंगे? हैं, पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे टीचर, और वो मुझे आते नहीं है। अब उसकी हालत देखो क्या हो गई, ये बात है ना। आगे देखो, क्या है? डंडा भी होता है, शासक भी होता है। किसका? आई जम्प्ड, सॉरी, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम एमल सा मी, एम एमल ने मेरे को देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी ही सभ्यता से कहा, दयालु भाव से क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम्हारे स्थान पर क्या जाओ? जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे से फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्या कर रहे थे? प्रारंभ करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने मेरी जो बेंच थी, कुर्सी थी, उसके ऊपर से मैंने क्या किया? जंप किया, कूदा मैं, ठीक है। जैसे बच्चे कूदते हैं ना, अपनी जगह नहीं मिलती कहीं पर बैठने के लिए साइडों में, तो अपनी जो मेज बेंच होती है उसके ऊपर जंप करके जाती है ना, तो वैसे अपनी बेंच के ऊपर से उसने जंप किया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं मेरी कुर्सी के ऊपर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई प्राइड, तब तक क्या कह रहा है कि तब तक नहीं बैठा मैं जब तक कि मेरा जो डर था ना उसको मैंने थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया, समझे ना। थोड़ा सा देखो, कई बार डरा हुआ था इंसान, लेकिन वो बैठ जाता, धीरे धीरे नॉर्मल होता है। इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स है वो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। उसका जो डर था ना वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रहा था।
डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो मैंने देखा उस समय कि हमारे जो टीचर थे ना, अध्यापक थे, वो उस दिन बहुत बड़े क्या थे, एक सुंदर से हरे रंग का कोट पहन रखा था उन्होंने। क्या पहन रखा था? कोट पहन रखा था। हिज फील्ड, फील्ड मनी बताया था मैंने, क्या होता है फील्ड मनी? लहरदार। और उसकी जो लहरदार क्या थी? शर्ट थी। क्या थी? शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी है ना काले से, सिल्क मनी रेशमी टोपी लगा रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है? कसीदाकारी करना, करते हैं ना कपड़ों के ऊपर, वैसे कसीदाकारी कर रखी थी सभी के ऊपर। दैट ही नेवर वोर, कि वो हमारे टीचर है ना उन टोपी को, उन कपड़ों कभी नहीं पहनते हैं। नेवर वोर का क्या होता है? कभी नहीं पहना। वॉर वियर की सेकंड फॉर्म होती है कि हमारे टीचर ने इनको कभी नहीं पहना, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। किन दिनों के सिवाय? हाँ, एक्सेप्ट माने होता के सिवाय, उन दिनों के सिवाय। कब? जब क्या जांच पड़ताल होती क्लास के अंदर, और या फिर प्राइज डेज, इनाम दिया जाता था बच्चों को। क्या देते थे? इनाम। उन्हीं दिनों पहनते थे हमारे टीचर, हरा रंग का कोट और टोपी लगाते थे, वैसे नहीं पहनते थे कभी। आज आश्चर्य हो गया किसको? फ्रेंड्स को, कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारे टीचर आज सजे हुए हैं क्लास के अंदर, टोपी लगा के आए हैं, पर्सनैलिटी दमदार दिखा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ है वो ऐसी? उस चीज़ को उसने आश्चर्य किया। आगे देखो, बिसाइड, इसके बावजूद। देखो, एक तो बिसाइड होता है, एक एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट माने होता है के सिवाय, बिसाइड माने होता है के बावजूद। एक बिसाइड होता है बगल में होता है, ठीक है। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, उस दिन जो पूरा विद्यालय था ना वो बड़ा ही अजीब सा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। एंड सोलेमन, बिल्कुल ही अकेला, खालीपन। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझको सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, ये चीज़ देखकर, ऑन द बैक बेंचेज, की पिछली जो बेंच थी ना, कुर्सियाँ थी कक्षा की, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो क्या होती है? हमेशा खाली रहती हैं। उस चीज़ को देखकर आश्चर्य ज़्यादा हुआ उसको, टीचर को देख इतना नहीं हुआ इसको। जो कक्षा की पिछली बेंच जो खाली रहती है ना यूजली आमतौर के ऊपर, उस दिन वो खाली नहीं थी। ये क्यों आए हैं लोग, ऐसे क्यों बैठे हैं? तो उनको देखकर उसको आश्चर्य ज़्यादा हो रहा था। क्लियर बात? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज, कि बिल्कुल जो गांव के लोग थे ना उन पिछली बेंचों के अंदर बड़ी शांति से बैठे थे। आवर सेल्वेज का मतलब हमारी तरह। किसकी तरह? हमारा। आवर सेल्वेज किसके लिए प्रयोग किया? बच्चों के लिए। जैसे बच्चे बैठते हैं ना चुपचाप से, वैसे वो क्या बैठते हैं? पीछे बैठे थे। ओल्ड ओजर, एक ओल्ड ओजर था। ओजर मानी मुखिया, पुराना मुखिया था गांव का। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उसने अपने 3 कोनों वाली टोपी लगा रखी थी। द फॉर्मर मेयर, और हमारे पुराने मेयर साहब बैठे थे शहर के। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, हमारे पुराने पोस्ट मास्टर थे। एंड सर्वल अदर्स बिसाइड, और इनके बावजूद भी कई और। बिसाइड अभी बताया ना, बावजूद। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक आदमी कैसा दिखाई दे रहा था? उदास, दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाँ, आगे देखो, देखो आगे। एंड होजर हैड ब्राउट ऑन ओल्ड प्राइमर, और जो हमारे मुखिया थे ने वो अपने साथ क्या लेकर आए थे भाई? प्राइमर मानी किताब। एक किताब लेकर आए थे अपने साथ, पुरानी किताब लेकर आए थे, बहुत पुरानी थी वो। थम्ड एट द एजेस, और कोनों से वो क्या हो गई थी वो किताब? मुड़ी हुई किताब थी। थम्ड का मतलब मुड़ा होना। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इसने इसको कहाँ रख रखा था भाई? खोल कर अपने घुटनों पर रख रखा था, नीज कर रखा था, घुटनों के ऊपर, सॉरी। विद इज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उसके ऊपर उसके बड़े बड़े चश्मा पड़े थे। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो जो पेज थे ना वो पेजों के आर पार पड़े हुए थे। जैसे ये किताबें हमारे मैं ऐसे है ना, और मैं कोई मेरा चश्मा लगाता हूँ, जैसे मेरी नज़र कमजोर थोड़ी बहुत भी, तो उसको मैं यहाँ रखूँगा, आर पार पे देंगे ना, चश्मा ऐसे हो जाता है, वहाँ पड़े। क्लियर है?